हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अपन ने देखा कि पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी कि जर्मनी जो है हिटलर उसने किस तरीके से लोकतंत्र का ख़ात्मा किया। ठीक है, लोकतंत्र के ध्वंस के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा। आज अपन बात करने जा रहे हैं पुनर्निर्माण के बारे में। पुनर्निर्माण का मतलब यूँ है कि देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी जो है उसके ऊपर वर्साई की संधि थोप दी गई थी। उसका काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो बांट दिया गया था। तो अब देखिए जर्मनी में जब हिटलर आया तो हिटलर ने क्या किया। सबसे पहले जो है ये तो अपन को पता है कि वो तानाशाह था, तो उसने क्या किया, हेल्मर शाख्त को अपनी अर्थव्यवस्था सौंप दी उसको, अर्थात वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो किसको बना दिया, अर्थशास्त्री हेल्मर शाख्त को। अब वो जब आया तो उसने 100% प्रोडक्शन और 100% एम्प्लॉयमेंट की बात रखी, अर्थात 100% उत्पादन और 100% रोज़गार उपलब्ध करवाने का प्रयास उसने किया। ठीक है, अर्थात आम जनता जो है उनको विश्वास दिला दिया कि हम पूरा तो उत्पादन करेंगे और पूरे लोगों को रोज़गार देंगे, पूरा प्रयास करेंगे इस चीज़ के लिए। अब अन्य देशों के साथ में जो विदेश नीति जर्मनी के द्वारा अपनाई गई उसमें भी हिटलर जो है उसमें काफ़ी सफल हुआ, अर्थात उसकी जो विदेश नीतियाँ थी वो सही थी अन्य देशों के साथ में, मतलब उस समय में कि अन्य देशों को उसने किस तरीके से अपने साथ किया हुआ था। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया, अर्थात 1930 में अब देखिए यहीं से जो है उसका धीरे धीरे तानाशाही शुरू होगी कि और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत भी यहीं से मान लें अपन। तो लीग ऑफ नेशंस का उसने पल्ला झाड़ लिया, अर्थात अब जो है बाउंडेशंस खत्म हो गई उसके ऊपर से, क्योंकि उससे दूर हो गया वो। अब सबसे पहले इसने किया 1936 में राइनलैंड पर कब्जा कर लिया। ठीक है, राइनलैंड के ऊपर इसने कब्जा कर लिया और अब लोगों के अंदर एक नई चीज़ देना चाह रहा है कि एक जन एक साम्राज्य एक नेता, इसके नाम पर जर्मनी को एकजुट करना चाह रहा है। तो अब इसी नारे के तहत उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया जो था उस ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया इसने। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ध्यान रखें आप इस बात का, ऑस्ट्रिया है, तो इसको मिला लिया 1938 में। इसके बाद इसने चेकोस्लोवाकिया में सुडेटेनलैंड राज्य था उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया और धीरे धीरे पूरे चेकोस्लोवाकिया को ही हड़प लिया। अब ये पुनर्निर्माण कर रहा है, जर्मनी का साम्राज्य विस्तारित कर रहा है। तो अब लोगों को जो है, जो लोगों में भाव जगा रहा है वो भाव क्या है, एक जन एक साम्राज्य और एक नेता हो। उसकी आड़ में इसने ऑस्ट्रिया को मिला लिया, पहले सुडेटेनलैंड को मिलाया, फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को मिला लिया। फिर उसके बाद में अब ये देखिए आगे क्या करता है कि जो व्यक्ति, जिस अर्थशास्त्री को इसने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था सौंपी थी, उसी को उसके पद से हटा दिया, शाख्त को। क्यों हटाया, क्योंकि उसने ये कहा कि हमें जो है अपना जो सैन्य बजट है, सेना के ऊपर या हथियारों के ऊपर हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, हम इसको कम करें। हिटलर को बुरा लगा, ठीक नहीं लगा, तो उसने शाख्त को पद से हटा दिया। अब इसके बाद में हिटलर के माइंड में एक ही क्वेश्चन चल रहा था कि कैसे हम आर्थिक संकट से निकलें, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में भयंकर आर्थिक संकट में फंस गए थे। फिर रही सही 1929 की आर्थिक महामंदी, वैश्विक आर्थिक महामंदी। अब उसके बाद में जो है उस संकट से निकलने के लिए परेशान था हिटलर। तो हिटलर ने सोचा कि अब तो खाली एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन जुटाए जाएं। संसाधन का मतलब यूँ है ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हो, इंडस्ट्रीज़ के लिए है कि मिनरल्स हो, अर्थात खनिज हों, ज़्यादा से ज़्यादा खनिज हों, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हों, हम उत्पादन ज़्यादा करें, संसाधन हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। कुल मिला करके ये था, संसाधन ज़्यादा हो तो उसके लिए साम्राज्य ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि दूसरे साम्राज्य में संसाधन हो सकते हैं तो उन संसाधनों के ऊपर हमें कब्जा करना है। तो अब इसके लिए ये क्या करता है कि 1939 में इसने पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया, पोलैंड पर आक्रमण किया। उस समय तक जो है पोलैंड पर जब आक्रमण किया तो इस समय में इंग्लैंड और फ्रांस
इनके साथ भी इसका युद्ध शुरू हो गया। उसका रीज़न ये था कि पोलैंड जो है, पोलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस जो है, शायद हो सकता है जर्मनी की पश्चिमी दिशा में थे ये, जर्मनी की पश्चिम दिशा में, समझ लें आप इसको। जर्मनी के पश्चिम में कौन है? इंग्लैंड और फ्रांस, ये आ गए, इनके साथ युद्ध हो गया। अब इस युद्ध से निकलने के लिए जर्मनी क्या करता है कि जापान और इटली के साथ में एक संधि साइन कर लेता है, संधि पर हस्ताक्षर कर लेता है 1940 में। अब जब 1940 में ये संधि हस्ताक्षरित हो गई, इटली, जर्मनी और जापान एक साथ हो गए, तो इस समय में यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन वाले, अब ज़्यादातर जो देश हैं वो जर्मनी के पक्ष में उतर गए, ज़्यादातर जो देश थे यूरोपीय देश। और 1940 में जो था, जब ये समझौता हुआ, आसपास के जितने भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, यूरोपीय देश थे, वहाँ पर जर्मनी की समर्थन वाली सरकारें बैठी हुई थी। तो जो नाज़ी सरकार थी या जो हिटलर था उस समय का, उसका शिखर था अपनी ताकत का, कि यूरोपीय ताकतें ज़्यादातर उसके साथ थी। लेकिन अब इसका बेवकूफ़ी भरा कदम क्या था कि 1941 में इसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। 1941 में, ठीक है, 1941 में इसने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। सोवियत संघ पड़ता है इसके पूर्व में, जर्मनी के पूर्व में। तो देखिए, पश्चिम की तरफ में इंग्लैंड और फ्रांस थे, पूर्व में अब किससे भिड़ गया ये? पूर्व में भिड़ गया सोवियत संघ से। तो अब दोनों तरफ से इसके ऊपर हमला शुरू हो गया। इवन एक तरफ तो यह हालात हो गए थे पूर्वी मोर्चे पर तो कि जर्मनी सेना जो है घुटने टेकने पर मजबूर हो गई और वापस जर्मनी की तरफ भागने लगी। तो वहाँ पर सोवियत संघ का जो था लाल सेना, सोवियत संघ की जो लाल सेना थी, उस लाल सेना ने पीछा किया इनका, और पीछा करते करते कहाँ तक पहुँच गया? बर्लिन तक, अर्थात मध्य जर्मनी तक लाल सेना पहुँच गई, सोवियत संघ की सेना। अब इन सारी कंडीशन में अमेरिका अभी तक युद्ध से दूर था। आप देखिए, इटली आ गया, जर्मनी आ गया, जापान आ गया, फ्रांस आ गया, रूस आ गया, इंग्लैंड आ गया, जर्मनी आ गया, मतलब ये 6-7 कंट्रीज़ आ चुकी। अमेरिका अपने आप को दूरी बनाए हुए था इस युद्ध से, क्योंकि अमेरिका जो है वो समझ चुका था कि युद्ध होगा, अगर हम कूद गए तो वही युद्ध के हालात भयंकर हो सकते हैं, और युद्ध के हालात बड़े हो जाएंगे तो फिर वही आर्थिक महामंदी से हम पहले ही बड़े मुश्किल से निकल पाए हैं। तो इस वजह से अमेरिका बचा हुआ था। लेकिन अब अमेरिका के साथ में क्या होगा कि जापान की ताकत बढ़ती जा रही थी पूर्वी दिशा में, उसने क्या कर लिया? फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली। मतलब प्रशांत महासागर जो है वहाँ पर अमेरिका के नौसेना थी, अमेरिका के नौसेना के ठिकाने थे, अर्थात अमेरिकी नौसेना जो है वो वहाँ पर थी। उसके ऊपर जापान ने आक्रमण करने का, हमला करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। जापान ने हिटलर को समर्थन दे दिया था। वो जो जापान है जो अमेरिका के ऊपर हमला करना चाह रहा है, तो वो उस जापान ने हिटलर को भी समर्थन दिया था। मतलब जर्मनी और जापान साथ में थे। इधर जो है अमेरिका से लड़ने जा रहे हैं। अब पहले ही फ्रांस से लड़ चुके, इंग्लैंड से लड़ चुके और रूस से लड़ चुके, अब अमेरिका से लड़ने जा रहे हैं। तो अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी का निशाना बनाया। तो अमेरिका क्या हुआ? इस युद्ध में अमेरिका भी आ गया। अब ये जो युद्ध चलता रहा 1945 में अमेरिका उकता गया और उसने परमाणु बम डाल दिए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर। क्लियर? यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में ख़त्म हुआ। और वो युद्ध कब ख़त्म हुआ? अमेरिका जो बेचारा दूर बैठा हुआ था, उसके नौसैनिक ठिकानों पर जब हमले की बात रखी गई, योजना बना ली गई, तो उस समय में अमेरिका ने भी हमला किया और हमले के दौरान उसने परमाणु बम डाल दिए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर। उसके बाद में जाकर के और द्वितीय विश्व युद्ध जो है उसकी समाप्ति हुई। अब इसके बाद में जो भी टॉपिक है उसको एक बार न्यू सिलेबस के हिसाब से अपन टैली करके फिर उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप अपने रिलेटिव्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, अपने दोस्त हैं, जो भी हैं, उनको सबको ये वीडियोस जो हैं ये शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मोस्टली आप लोग सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।